नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल आध्यात्मिक फैक्ट्स पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक यात्रा पर जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह है जड़ भरत की अद्भुत कथा, जो भागवत पुराण में वर्णित है। इस कहानी में न केवल राजा भरत के जीवन के उतार चढ़ाव हैं, बल्कि मृग मोह, पुनर्जन्म और आत्म साक्षात्कार का एक अनोखा संदेश भी छिपा है। जानिए कैसे हम भ्रम से ऊपर उठकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जड़ भरत का असली नाम भरत था। वे महान राजा ऋषभदेव के पुत्र और इक्ष्वाकु वंश के शासक थे। उनके शासनकाल में उनका राज्य धर्म, न्याय और शांति का प्रतीक था। उनकी महानता इतनी अद्भुत थी कि उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उन्होंने अपने राज्य को धर्म के सिद्धांतों के आधार पर चलाया और उनका शासन काल, शांति, न्याय और समृद्धि से भरा था। लेकिन राजा भरत सांसारिक जीवन और उसके बंधनों को समझने लगे थे। राजधर्म निभाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सांसारिक वस्तुएं, चाहे वह सत्ता हो, धन हो या पारिवारिक संबंध हो, अस्थायी हैं। वे मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने राज्य और सभी सांसारिक सुखों को त्यागने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने अपने राज्य का उत्तरदायित्व अपने पुत्रों को सौंप दिया और वन की ओर तपस्या करने चले गए। तपस्या के दौरान एक दिन उनका ध्यान एक गर्भवती मृग पर गया, जिसे नदी पार करते समय शेर की गर्जना से डरकर भागते हुए नदी में गिर पड़ी। मृग की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका शावक जीवित बच गया। राजा भरत का हृदय दया, करुणा और ममता से भर गया। उन्होंने उस मृग शावक को अपने साथ रखा और उसकी सेवा में लीन हो गए। धीरे धीरे उनका ध्यान भगवान और तपस्या से हटकर केवल मृग शावक की देखभाल तक सीमित हो गया। उनके इस मोह का परिणाम यह हुआ कि मृत्यु के समय उनका मन मृग पर ही लगा रहा और इसके कारण उनका अगला जन्म मृग योनि में हुआ। मृग के रूप में जन्म लेने के बाद भी राजा भरत को अपने पिछले जन्मों का स्मरण था। उन्होंने महसूस किया कि मृग शावक के प्रति अत्यधिक मोह ने उन्हें मोक्ष के मार्ग से भटका दिया। मृग योनि में भी उन्होंने तपस्या और आत्मविश्लेषण जारी रखा। वे यह समझ गए कि इस बार उन्हें अपने कर्मों में सतर्क रहना होगा, ताकि भविष्य में मोक्ष प्राप्त किया जा सके। मृग जन्म के बाद राजा भरत ने मनुष्य योनि में पुनः जन्म लिया। इस बार वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे, लेकिन पिछले 2 जन्मों की घटनाओं ने उन्हें जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध करा दिया था। इसलिए उन्होंने इस जन्म में वैराग्य और ध्यान का जीवन जीने का निर्णय लिया। हालांकि वे सामान्य दिखते थे, परंतु उनका मन और बुद्धि पूर्ण रूप से भगवान में लीन था। अपने ज्ञान को छिपाने के लिए वे दुनिया के मोह, माया और सांसारिक कार्यों से दूर रहते थे। लोग उन्हें जड़, मूर्ख या बुद्धिहीन समझने लगे, इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ा। जड़ भरत का मन किसी भी सांसारिक गतिविधि में नहीं लगता था। वो मानते थे कि सभी जीव स्वतंत्र हैं और अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार रखते हैं। वे पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते थे और उनकी गतिविधियों की परवाह नहीं करते थे। पशु अक्सर कहीं दूर चले जाते थे या अन्य खेतों में घुस जाते थे। उनके परिवार के लोग उनकी इस लापरवाही से परेशान रहते थे और उन्हें ताने मारते थे, लेकिन जड़ भरत ने कभी इसकी परवाह नहीं की। एक समय की बात है जब राजा रहुगण अपने राज्य के दौरे पर निकले थे। उनके पालकी उठाने वालों की संख्या कम हो गई, तो उनके सेवकों ने जड़ भरत को पालकी उठाने के लिए बुलाया। जड़ भरत ने मना नहीं किया और पालकी उठाने लगे, लेकिन वे चलने में सावधानी बरत रहे थे, ताकि किसी कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को न कुचलने के लिए धीरे धीरे कदम रख रहे थे। इससे पालकी बार बार हिलने लगी और राजा को क्रोध आ गया। राजा राहुगण ने जड़ भरत का अपमान किया और उन्हें कठोर शब्द कहे, लेकिन जड़ भरत ने धैर्यपूर्वक राजा को उत्तर दिया और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया। जड़ भरत ने राजा राहुगण को बताया कि आत्मा अजर अमर है और यह शरीर केवल एक आवरण मात्र है। सांसारिक कार्यों में फंसकर हम अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। राजा जीवन का सही अर्थ समझा और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। जड़ भरत की कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है।
अत्यधिक मोह जीवन के असली उद्देश्य से भटका सकता है। हमारे कर्म वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करते हैं। मोक्ष के लिए सांसारिक सुखों का त्याग और भगवान में लीन रहना आवश्यक है। कठिन परिस्थितियों में भी अपने मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए। जड़ भरत का जीवन एक आदर्श उदाहरण है कि संसार में रहते हुए भी हम कैसे वैराग्य और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो यह थी जड़ भरत की प्रेरणादायक कथा, जो हमें मोह माया से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।